लड़की के पास, ना तो मेरे स्वामी जी आए हैं ना तो वो लड़की आए हैं। ठीक है, मैं उन दोनों का आज इंतजार करती हूँ। वो दोनों अवश्य आएंगे मेरे पास और झुकेंगे। ठीक है, मैं उन दोनों का इंतजार करती हूँ। अभी तक मेरे ना तो स्वामी जी आए हैं ना तो पुत्र आए हैं। आखिर बात क्या है? जुमला बसंत चलो बसंत, माँ के चरणों में प्रणाम कर लेते हैं। चलिए भैया। प्रणाम माँ। प्रणाम माँ। अरे खुसरो, लेकिन आज तुम दोनों क्या देख रही हो माँ? अरे पुत्र, तुम्हारे आंखों में आंसू है। आखिर बात क्या है? बात ये है, जिस पिता ने बचपन से लेकर आज तक शीत वसंत के बदन पर फूल की छड़ी तक नहीं उठाए थे, आज उस पिता ने ना जाने हम दोनों भाई को पर इतने कोरे बरसाए जिसका दर्द मुझे सहा नहीं गया। क्या आज तुम दोनों को पिटाई की है तुम्हारे पिताजी? हाँ माँ, और कहा है जाओ उस माँ के पास जिस माँ के साथ तुमने भूल किया है। अगर माँ ने माफ कर दिया तो मैं भी माफ कर दूंगा। आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ माँ, हम दोनों भाई से जो भी गलती हुई अपना बच्चा मिल के चलते का ब्रह्मज्ञानी मंदिर। ब्रह्मज्ञानी मंदिर? हाँ, क्या वहाँ जाएंगे मंदिर में। फिर से मुंडन होगा क्या? फिर से वो मुंडन करने के लिए थोड़ी जाएंगे, तब पूजा पाठ करने के लिए जाएंगे तीनों मिलकर। अच्छा, पूजा पाठ करेंगे। वहाँ जो थाली में सिंदूर होगा और तुम दोनों भाई सजा लेना और मुझे अपना परिवार बीवी बना लेना। माँ, अरे माँ, सूरज उगने और डूबने का समय बदल सकता है। सूरज उगने और डूबने का समय बदल सकता है, लेकिन शीत वसंत का वचन कभी नहीं बदल सकता है। मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, आपसे प्यार कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। ज्यादा कहीं का तुम मेरे बात नहीं मानोगे? मेरा बात नहीं मानूंगा। नहीं मानोगे? नहीं। मैं तुम्हें बार बार कहती हूँ, तुम दोनों मेरी बात मान जाओ, अन्यथा तुम मुझे जानती नहीं हो। मैं एरी से लेके चोटी तक हरमजादी हूँ। ऐसी बातें मत बोलो माँ। मैं चाहूँ तो तुम दोनों का जान अपने हाथों से ले सकती हूँ, लेकिन ऐसा मैं कदापि नहीं करूँगी, क्योंकि मैं तुम दोनों से बेहद प्यार करती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम दोनों मुझसे प्यार करो और मेरे साथ शादी रचा लो। अरे माँ, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन आपसे शादी मैं कभी नहीं करूंगा माँ। अरे हरामजादा कुत्ता कमीना, तुम कैसे नहीं मानेगा? अरे क्या पागल हो गई है माँ? अरे छोड़ दो माँ। हे माता श्री, हे भगवान, हे माता श्री, आप इतनी क्रोध में। अभी तुम दोनों मेरे बातों पे यकीन नहीं किया, नहीं माना? हरामजादा, मैं तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ूंगी। मैं बार बार कहती हूँ मेरी बात मान जाओ। साथी लेगे माँ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए माता श्री। रही जग भैया गे, ईसनो तागे, आवाज बढ़े हल्का और गे मैया गे। बस ईसनो तागे,
पता नहीं। मारा गे मैया गे नहीं मारेंगे ऐसा नौत गे मार नहीं माँ मैं तुम दोनों को नहीं मानूंगी, नहीं मारूंगी, लेकिन एक बार, हे माता एक बार मेरी बातें मान जाओ। क्या तुम दोनों में से शादी कर लो, अन्यथा तुम दोनों को मैं प्राण दंड दूंगी। क्या इधर मान सुनो लो? माँ, मेरा बात कहना मान लो माँ। ये हमारा घर स्वर्ग है और मैं चाहता हूँ इस संसार में परमात्मा ने कोई चीज का कमी नहीं दिया है। तुम संसार में शीत बसंत अपना प्राण मांग लोगे, मैं प्राण देने के लिए तैयार हूँ। दुनिया की कोई भी खुशी मांग लो, मैं तुम्हारे कदमों में निछावर कर दूंगा। परंतु माँ, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, अरे हरामजादा, तुम्हारे साथ सुहाग रात नहीं मना सकता। इस बात भूल जाओ अपने हृदय से माँ। तुम बात नहीं मानोगे? नहीं माँ नहीं मानोगे? हरामजादा, सबसे पहले ये सारा पोशाक उतार। क्या सारा पोशाक उतारू अरे छोड़ दो माँ, ये भगवान की। हरामजादा, मेरे बात जो मैं कहती हूँ उतना ही सुनो। चलिए उतार, सारा पोशाक उतार। आप जो कहेंगे मैं मान लेता हूँ, परंतु मैंने सुना है कि संसार में पिता का हृदय पत्थर हो सकता है, लेकिन माँ का हृदय वो होता है ममता भरी, जिनके आंचल में बच्चे का प्यार छुपा रहता है। और तुम न जाने किस पत्थर की बनी हुई माँ हो। आज एक पुत्र के साथ तुम कैसा दुर्व्यभिचार कर रही हो माँ। हाँ माँ, ऐसे आपको नहीं करना चाहिए माँ। अरे हरामजादा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ, हे भगवान, ठीक है पसंद, दोनों भाई आइए। और दोस्तों आ गए हैं रमेश गुप्ता मकई महाजन ग्राम 56 से। आप हैं रमेश गुप्ता मकई महाजन ग्राम 56 से। आपने फिर 21 रुपए का पुरस्कार भेजा है। ये दोनों भाई को दर्द को कदर करते हुए और साथ साथ शायरी दिए हैं। मकई महाजन रमेश गुप्ता जी कहते हैं कि क्या कहूँ किससे कहूँ कहना तो बेकार है, क्या कहूँ किससे कहूँ कहना तो बेकार है। शीत बसंत की जिंदगी कैद में है और चारों तरफ दीवार है। मैं मकई महाजन रमेश गुप्ता जी के चरणों में हमारी कंपनी लाख लाख शुक्रगुजार करता हूं। किसके लिए दिया है? हरामजादा, किसके लिए दिया है? क्या है? माँ छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। कहवा ये माता जी सेरो सेरो ये मन बेल करबो। खोल दिया बल्हे अयंगा के ये बस तारा रो रो बोलो बच्चा।
हे माता श्री, आपके कहने के अनुसार हम दोनों भाई अपने बदन पर के वस्त्र उतार दिए। हे भगवान, पिताजी, पिताजी, स्वामी जी, ये क्या है? सच तो मैंने तुम्हारे साथ किया हो, बल्कि सीता और बसंत ने नहीं। हाँ पिताजी। स्वामी जी, आप मेरे साथ सच किए। हाँ, आप मेरे साथ सच किए। इसी वक्त, इसी क्षण हरिया जला करवाया और इधर का हत्या करवाया। स्वामी जी, मैं हरिया जल्लाद के हवाले कर दूंगा दोनों पुत्र को, लेकिन तुम जैसे हरमजादी की हाथों से मार खाते हुए नहीं दे सकता। हाँ स्वामी जी। अरे मेरा सर उस लोहे का बना हुआ है, बारूद की जैसे फट सकता है, लोहे के जैसे कट सकता है। भगवान के अलावा किसी हरमजादी के सामने झुक नहीं सकता है। स्वामी जी, आपको मैं 5 मिनट के टाइम देती हूँ। 5 मिनट के अंदर इन दोनों का हत्या करवा के मुझे कौन कलेजा चाहिए। ठीक है, मैं जा रही हूँ। पिताजी, आपने देख लिया जिस माँ के ऊपर आपको विश्वास था कि शीत बसंत को माफ कर देगा, पीछे से भी हंगामा कर रहा है। आज मैंने शायद अपने नजरों से देख लिया कि शायद तेली माँ सौ तेली होती है, और अपना माँ का कभी प्यार वो दे नहीं सकती है, क्योंकि वो तो एक नागिन होती है जिसे कि अपने बच्चे को जन्म देती ही स्वयं खा जाती है। हाँ पिताजी। मार लग गई हाँ पिताजी। बसंत भैया पिताजी, बसंत ठीक कह रहा है। भैया हो पिताजी, वो माँ नहीं हो सकता, वो माँ कभी नहीं हो सकता। मालक पिताजी, साथे लीता हो भैया जी पिताजी। अब मेरे पास ऐसा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है कि जैसे तुम दोनों भाई का प्राण में बचा पाऊं। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। अभी इसी वक्त तुम दोनों भाई चले जा महल, और महल से जाकर म्यान से तलवार खींच कर लेकर आओ, और अपने पिता का सर धड़ से अलग कर डालो। नहीं पिताजी,
ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो वचन दिया है माता और पिता का प्यार दूंगा, फिर अगर आप मर जाएंगे तो संसार में सिद्ध बसंत के जीवन में फिर कौन प्यार देंगे? बेटा, और तुम्हारी माँ का कहना है कि हर जल्लाद को बुलाकर शीत और बसंत को कोढ़ा कलेजा निकाल कर हमारे हाथों में चाहिए। बेटा, आज एक तरसे में सत्य है और दूसरे तरसे में तुम दोनों भाई हो। यदि मैं एक परछा बचाता हूं तो मैं यही मेरा जाता है। अब फैसला तुम दोनों भाई के हाथ में है, तुम दोनों भाई स्वयं कर सकते हो। पिताजी, मैं आपके सत्य बचाने के लिए संसार में कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे शीत बसंत का प्राण क्यों न चला जाए एक जल्लाद के हाथों से, पर मैं आपका झुका हुआ सर नहीं देख सकता पिताजी। हाँ पिताजी, हम दोनों भाई मर जाऊंगा, लेकिन अब महामंत्री, हे भगवान, किसे बुला रहे हैं? हे भगवान सीताराम, देखो बरकाबू कैसा कहनो स्वर्ग एहनो मकान ढन बनाए गेले। देखो दोनों बेटा शीत बसंत घर से बेघर भै रहलो छे। एहन काम नहीं होना चाहिए। हम बड़ा इंसान आदमी छियो बरकाबू। देखे छो हम रास्ता रास्ता जाय छियो, केकरे मकई उजारे छियो, तब बड़ा इंसान आदमी हम छियो बरकाबू। महामंत्री, आज तुम इसी वक्त यहाँ से चले जाओ जंगल की ओर जी, और जंगल से हरिया जल्लाद को बुला कर लेकर आओ जी। आज मैं अपने पुत्र को हरिया जल्लाद के हाथों में सौंप दूंगा और तब तक मैं दोनों पुत्र को लेकर अपने महल में जाकर हौसला दूंगा। ठीक है महाराज, तब तक दोनों बच्चा का अपना ले दियो। हम जाए छी हरिया जल्लाद का खोजे ले। चलिए पिताजी। अरे अजुदी रे अजय मार मात्री, कोई बात नहीं, की करबो, सुख दुख तो हर व्यक्ति के बीते छे, लेकिन हमरा कहिए नहीं सुख दुख बीतले है। हमरा भगवाने विराजमान छे की बरकाबू। हमरा हम बड़ा इंसान आदमी, हमरा कहना दुख देते लोग। देखिए न महाराज जी का आदेश है कि जितना जल्द हो हरिया जल्लाद को बुलाओ। हम काल देखले रहियो जल्लादबा का। रे तोरा पिल्लू फरतो रे केकरा तोरा हमरा के न फरते मटका दे हम की बरकाबू। तोरा मटका दे गले गले गिरतो। तोरे गिरतो। हम बड़ा इंसान आदमी, हमरा कहना गिरते बरकाबू। अच्छा हम कहना जेबे हम की करबो, घूस के दुनिया से की बरकाबू। कोई बात नहीं, तोरो वीडियो बने छे। आगमयो हां विभास बाबू, ऋतिक म्यूजिक सेंटर। अच्छी बात है। अच्छा काल देख ले हम जल्लादबा को बस बिट्टी लगा। अरे बाल बड़का पेट वाला, बड़का मोच वाला, खींचे खींचे 10-12 बच्चा खाए रे। ओकरे बोलावे छी हम। इस गांव में, इस जंगल में घनघोर हरिया जल्लाद है।